दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पति पत्नी के बीच संबंध कैसे मधुर हों। जी हाँ साथियों, यदि पति और पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं तो इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है तो परिवार में संपन्नता और समृद्धि भी आती है। और जब परिवार संपन्न होता है, समृद्ध होता है, क्योंकि परिवार हमारे समाज की इकाई होता है, इसलिए हमारा समाज भी स्वस्थ होता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है। और जब समाज हमारा मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पति और पत्नी के बीच संबंध कैसे मधुर हों। दोस्तों, आज हमारे समाज की स्थिति यह है कि पति पत्नी के बीच संबंध में तनाव, टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तलाक के केसेस, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इससे परिवार में कलह बढ़ती जा रही है। और इसका जो असर है परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर छोटे बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। साथियों, आइए विश्लेषण करते हैं कि आखिर परिवारों में पति पत्नी के बीच जो संबंध है, इसमें तनाव का, टकराव का क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। साथियों, आज हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग 28 से 30 साल, कभी 35 से 40 साल तक की उम्र तक जो है विवाह कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में साथियों, जब पहली पहली बार लड़के और लड़की का विवाह होता है तो चूंकि वो यौन कुंठा के शिकार होते हैं। जी हाँ साथियों, एक हमारे शरीर का जो औसत समय होता है जिसमें कि हमारे अंदर सेक्स की भूख उत्पन्न होती है, हार्मोनल चेंजेस उत्पन्न होते हैं, वो 17 से 18 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं। और हमारी शादी का वही एक आदर्श समय भी होता है कि 18 से 19 वर्ष तक की उम्र में शादी हर हाल में हो ही जानी चाहिए, क्योंकि इस उम्र के दौर में हमारे बीच विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, सेक्स की भूख उत्पन्न होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन करियर की, विकास की अंधी दौड़ में हम नौजवान या हमारे माता पिता भी इस चीज़ से थोड़ा सा नावाकिफ़ हो जाते हैं, या फिर जानते बूझते भी वो अजागरूक बने रहते हैं और सही समय पर बच्चों की शादी नहीं करते हैं। तो साथियों, एक लंबे समय से, भाई अगर 18-20 साल में शादी नहीं होती है, 30 साल में होती है, तो 10 वर्षों तक हम अपने सेक्स की भूख को दबाए हुए रहते हैं, या फिर हम कृत्रिम तरीके से सेक्स की भूख को शांत करने का प्रयास करते हैं, या फिर हम प्रोस्टिट्यूशन का, वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। और यदि ये सब नहीं करते हैं तो हमारे जहन में एक यौन कुंठा बनी रहती है और इसके दुष्परिणाम समाज में यौन अपराधों के रूप में भी सामने आते हैं। और जब विवाह हमारा होता है तो चूँकि पहली बार लड़के और लड़की की शादी होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जब शादी होती है तो लड़के के संबंध अपने माता के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ गौड़ हो जाते हैं। और पति और पत्नी के बीच संबंध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि शादी के कुछ समय तक वे दूसरे संबंधों को बिल्कुल भूल चुके होते हैं। और ऐसे में पति और पत्नी एक दूसरे को इतना करीब से जान लेते हैं, उनके बीच कोई रहस्य नहीं रह जाता है। सारा यौन आकर्षण खत्म हो जाता है, सारा यौन सुख वह बहुत कम समय में भोग चुके होते हैं, उनके बीच सारा रस समाप्त हो जाता है, उनके संबंध नीरस हो चुके हैं होते हैं। साथियों, जब शादी पहली पहली बार होती है तो हाँ, शादी पहली बार ही होती है। जब शादी होती है तो पति पत्नी के बीच संबंध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि एक दूसरे की जो कमियां होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि उन कमियों में भी एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे की कमियों को देखकर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उनके बीच रस खत्म हो जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है, तो छोटी छोटी कमियां भी बड़ी बड़ी कमियां देखने लगती हैं। फिर उन कमियों को लेकर एक दूसरे को दोष देते हैं, कोसते हैं, तनाव होता है, टकराव होता है। और चूँकि शादी के बाद पति पत्नी के बीच ये संबंधों का प्रगाढ़ होना है, इसी के साथ परिवार के दूसरे जो सदस्य होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है वो इतना गौड़ हो जाता है कि लड़का अपने माता पिता, अपने दूसरे भाई बहन या परिवार के दादा दादी, समाज के लोगों के साथ उसके संबंध थोड़े से उन संबंधों को समय कम देता है।
इस वजह से संबंधों में थोड़ा सा गैप आता है और परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर टकराव होता है। और पति पत्नी के बीच चूंकि नीरसता आ चुकी होती है और इस टकराव का परिणाम होता है तलाक, डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। साथियों, एक बात समझना होगा कि जब हम 1 से लेकर 10 वर्ष तक होते हैं, 10 वर्ष की उम्र तक, तो उस उम्र में हमारी सारी जिम्मेदारियां हमारे माता पिता उठाते हैं, जिनकी उम्र उस समय 30 से 40 वर्ष की होती है। और उस उम्र में 1 से 10 वर्ष की उम्र में हमारे खाने की, पहनने की, सोने की, हमारी सेहत की सारी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। हमारी तबीयत न खराब हो, जाड़े गर्मी बरसात में हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र 10 से लेकर 20 वर्ष की होती है तो इस उम्र के दौर में हम अपने कपड़े धीरे धीरे धुलना सीख जाते हैं, हम अपने हाथ अपना खाना खाने लगते हैं, अपनी केयर करने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लड़के लड़कियां स्वयं उठाने लगते हैं 11 से 20 वर्ष की उम्र में। लेकिन साथियों, जब हम 20 वर्ष के हो जाते हैं, 21 वर्ष के हो जाते हैं, तो हम जवान हो जाते हैं। और 21 वर्ष से ऊपर 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक अब हमारी जिम्मेदारी व्यक्तिगत जीवन के प्रति सिर्फ ना रहकर बल्कि अपने माता पिता और अपने समाज के प्रति भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम 21 से 30 वर्ष के हो चुके होते हैं तो उस समय हमारे माता पिता की आयु 45 से 50-55 वर्ष की उम्र की हो जाती है। और ऐसे में उनका शरीर कमज़ोर होता है, उनकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो उनकी विशेष केयर की जिम्मेदारी भी हम नौजवानों की हो जाती है। पति पत्नी की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने माता पिता, सास और ससुर की भी देखभाल करें। और ध्यान रहे साथियों, लड़कों विशेषकर जो अभी अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इस बात का ध्यान रखें कि जब लड़के की शादी हो जाए तो पति और पत्नी के बीच जो संबंध हैं उनको महत्व देना है, लेकिन माता और पिता की जो जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं भूलना है। और ध्यान रहे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है माता पिता की केयर की कि माता पिता से हम पूछें, नहीं, बिना पूछे ये समझें कि माता पिता की क्या ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है। यस, चूँकि वो एक ढलती हुई उम्र में होते हैं, 50, 55, 60 की उम्र होती है, तो उनकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ रही होती हैं, तो उनको उसी मालिश की ज़रूरत होती है जो मालिश उन्होंने 5 साल की उम्र में हमारी की होती है। जी हाँ, तो हमें उनसे पूछना नहीं है बल्कि महसूस करना है उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी सेहत के बारे में सोचना है कि उनको पौष्टिक भोजन मिले, उनको पूरक आहार मिले। और ध्यान रहे, चूँकि उनकी क्षमता भी कम हो रही होती है, शारीरिक क्षमता, तो ऐसी स्थिति में प्रयास ये रहे कि वो कोई काम करते दिखे ना, वो कोई काम ना करें या बहुत कम कार्य करें। इस बात का ध्यान पति पत्नी दोनों को रखना है, क्योंकि जिस जवानी की उम्र में पति और पत्नी होते हैं उस उम्र में जिम्मेदारी होती है। तो साथियों, इस प्रकार जो है पति पत्नी के बीच संबंध बेटर भी रहेंगे। हम थोड़ा सा बात करते हैं पहले के समय की। तो साथियों, जब पहले शादी होती थी तो चूँकि परिवार संयुक्त होते थे, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, परिवार के छोटे बच्चे, ये सब एक साथ रहते थे, तो पति पत्नी कभी परिवार के दूसरे सदस्यों की उपस्थिति में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पति अपनी पत्नी से कभी भी परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच बात नहीं करता था, समय नहीं देता था। और पति और पत्नी के बीच एक दूसरे से बात करने का समय रात को ही होता था। जी हाँ, वो भी खुसर फुसर करते हुए। दिन में जो पति है अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो भी है, कृषि, सारे कार्य संपादित करते हुए रात में आता था, तो पत्नी भी उसका इंतजार करती थी कि सैया हमरे आवत हुई हैं, और बड़े प्यार से पति की देखभाल करती है। और पति भी अपनी पत्नी से हाल चाल पूछता है उसका। एक दूसरे की केयर करने का बहुत कम समय मिलता है। और चूँकि दोनों थके हुए होते हैं तो दोनों जल्द सो भी जाते हैं। और ध्यान रहे, चूँकि पत्नी लंबे समय से पति का इंतजार कर रही होती है, जैसे ही पति सोता है तो पत्नी को अपने सोते हुए पति में भगवान विष्णु ही नज़र आते हैं। वो और केयर करती है,
इस प्रकार क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच रहस्य बना रहता है, रस बना रहता है। पति पत्नी को एक दूसरे की कमियां कम नजर आती है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। और जब समय कम मिलता है तो ऐसे में वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस प्रकार जो है पति पत्नी के बीच संबंध लंबे समय तक चलते हैं। तलाक जैसी स्थिति कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि प्रेम खर्च नहीं होता था, खत्म नहीं होता था, प्रेम चुकता नहीं था, प्रेम बचा रहता था। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का समय मिलता था। लेकिन आज क्या है, आज वो मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। पति और पत्नी एकल परिवार की स्थिति आ गई है। माता पिता साथ नहीं हैं, दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और काम के सिलसिले में बाहर नहीं भी रहते हैं। तो पति और पत्नी के बीच जो एक मर्यादा थी, मर्यादा नहीं कह सकते हैं, एक दूरी थी, एक आवश्यक दूरी थी, वो खत्म हो गई। पति और पत्नी 24 घंटे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के शरीर का, एक दूसरे की चेतना का, एक दूसरे के मन का कोना कोना झांक लिया। कोई रहस्य नहीं रह गया, कुछ बाकी नहीं रहा, रस सब खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे से उबेंगे, छोटी छोटी एक दूसरे की कमियां दिखेंगी, उन कमियों को लेकर दोष देंगे, तनाव होगा, टकराव होगा और फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और साथियों ये भी है कि जब देर से शादी होती है पति पत्नी की, लड़के लड़कियों की, तो परिपक्व हो चुके होते हैं और एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, जो भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, चूँकि अब जब बचपन से साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की जो हरकतें हैं उनको बर्दाश्त करते रहते हैं, एक दूसरे की हरकतों के प्रति सहज हो जाते हैं, एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो जैसे हों, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हों, उनकी आदतें सर्वथा भिन्न हों, लेकिन भाई बहन, भाई भाई एक दूसरे को स्वीकार कर चुके होते हैं, बचपन से साथ रहते हैं। लेकिन चूँकि पति पत्नी की शादी हो रही है 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, तो उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी, परिपक्वता आ जाती है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और दबाव देते हैं कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, तुम मेरे अनुसार चलो। इस वजह से भी जो है टकराव होता है। साथियों, आप समझिए इस बात को। अगर आप पहली बार ताजमहल देखने गए हैं तो ताजमहल में बड़ा रहस्य, बड़ा रस आएगा। आपको उसकी सफ़ेदी दिखेगी, उसमें दाग नहीं दिखेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। 2 साल बाद फिर जाइए, फिर उसमें रस आपको आएगा, आपको अच्छा लगेगा। 5 साल बाद फिर जाइए, फिर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप डेरे डाल दें वहाँ पर ताजमहल के पास, 24 घंटे 7 दिन वहीं रहना है, क्या होगा? सारा रस खत्म हो जाएगा, सारा रहस्य खत्म हो जाएगा, सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप उबेंगे। साथियों, इस बात को समझना होगा कि हमारे जो प्राचीन परिवार व्यवस्था थी, वो परिवार में प्रेम को बचाने वाली थी, प्रेम को लंबे समय तक चलाने वाली थी। संयुक्त परिवार होता था। माता पिता की उपस्थिति में लड़के लड़की यानी पति पत्नी आपस में बात नहीं करते थे और बहुत कम समय मिलता था, और उस कम समय में वे एक दूसरे का सिर्फ ख्याल रखते थे, एक दूसरे की अच्छाई ही देखते थे और खुश रहते थे। तो साथियों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भी नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर वो चाहते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर हों, परिवार में सुख शांति हो, तो इस बात को समझें कि शादी होने के बाद आपके जो माता पिता के साथ संबंध है, परिवार के दूसरे लोगों के साथ संबंध है, समाज के साथ संबंध है, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है आपकी बढ़ गई है। और आपकी उस जिम्मेदारी को बटाने के लिए आपका एक जीवन साथी भी मिल गया है कि माता पिता का ख्याल रखें, उनसे उनकी ज़रूरत पूछें ना कि आपको क्या चाहिए, नहीं, महसूस करें उनकी शरीर की क्या ज़रूरत है, उनके जीवन की क्या ज़रूरतें हैं, महसूस करें और उनका ख्याल रखें। इस प्रकार परिवार में सुख शांति, संपन्नता, समृद्धि आएगी और पति पत्नी के बीच जो रस है वो लंबे समय तक बना रहेगा। साथियों, और जिन साथियों की अभी शादी हो चुकी है और उनका खेल बिगड़ चुका है, पति पत्नी के बीच कलह बढ़ चुकी है, तनाव हो चुका है, टकराव हो चुका है, वो अपने संबंधों में कैसे मधुरता लाएं, इस पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।
सादर प्रणाम।